90 साल तक भारत की सड़कों पर एक ही नाम गूंजता था, हीरो होंडा। हर घर में, हर गांव में, हर युवा के सपनों में सिर्फ एक बाइक थी, स्प्लेंडर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कंपनी जो कभी दुनिया की सबसे टू व्हीलर कंपनी थी, आखिरकार दो हिस्सों में कैसे बढ़ गई? क्यों खत्म हुई भारत की सबसे सफल साझेदारी? आज हम जानेंगे हीरो होंडा की दास्तान कैसे बनी, कैसे चमकी और क्यों अलग हो गई। साल था 1984। भारत में मोटरसाइकिल का मतलब था महंगी और कम भरोसेमंद मशीनें। तभी हीरो ग्रुप और जापान की होंडा मोटर कंपनी ने मिलकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया। हीरो होंडा मोटर लिमिटेड। इंदिरा गांधी की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। हीरो के पास भारत की गहरी समझ और विशाल वितरण नेटवर्क था, वहीं होंडा के पास तकनीक और इंजीनियरिंग का अनुभव। दोनों ने मिलकर भारतीय दोपहिया बाजार की दिशा बदल दी। 1985 में आई हीरो होंडा CD 100 और भारतीय सड़कों पर क्रांति आ गई। स्लोगन था फिल इट, सेट इट, फॉरगेट इट। सस्ती, कम मेंटेनेंस और बेहतरीन माइलेज ने इसे हर घर के लिए आदर्श बना दिया। 1987 तक यह कंपनी 1 लाख यूनिट बेच चुकी थी। फिर 1994 में आई स्प्लेंडर, जो जल्द ही एक लेजेंड बन गई थी। स्प्लेंडर ने हर 30 सेकंड में 1 लाख बाइक बिकने का कीर्तिमान स्थापित किया और 2001 में यह भारत की पहली बाइक बनी जिसने 10 लाख सेल्स पार की। 2001 तक हीरो होंडा दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन गई। कंपनी ने 50% तक मार्केट शेयर हासिल किया। सफलता के प्रमुख कारण थे भरोसेमंद प्रोडक्ट, गहन वितरण नेटवर्क, कम मेंटेनेंस लागत और होंडा की तकनीक का लाभ। स्प्लेंडर, पैशन, करिश्मा जैसे मॉडल्स ने कंपनी की पकड़ मजबूत की, लेकिन इसी दौरान अंदरूनी में मतभेद की शुरुआत भी हुई। हीरो चाहता था ग्लोबल एक्सपोर्ट और स्वतंत्र विकास, लेकिन जॉइंट वेंचर की शर्तों और होंडा के नियंत्रण ने इसे रोका। हीरो को अपनी नेट सेल्स का रॉयल्टी होंडा को देनी पड़ती थी और हीरो का मानना था कि होंडा पूरी तकनीक साझा नहीं कर रहा। साथ ही होंडा ने 1999 में अपनी सब्सिडरी HMSI बना ली। शुरू में कहा गया कि HMS हीरो से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, पर बाद में HMS ने भारतीय बाजार में कदम रखा और हीरो के लिए यह बड़ी चुनौती बन गई। RAD और रणनीति पर भी निर्णयों के लिए जापान की मंजूरी की जरूरत थी, जिससे हीरो का उत्साह दबता गया। 16 दिसंबर 2010 को हीरो होंडा के बोर्ड ने सोच समझकर जॉइंट वेंचर खत्म करने का निर्णय लिया। हीरो ग्रुप ने होंडा की 26% हिस्सेदारी खरीद ली। होंडा ने 2014 तकनीक समर्थन देने का वादा किया। 29 जुलाई 2011 को कंपनी का नाम बदलकर हीरो मोटोकॉर्प कर दिया गया। एक नया ब्रांड, एक नया अध्याय। सेपरेशन के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी खुद की इंजीनियरिंग और RAD बनाना। हीरो ने बाहरी एक्सपर्ट्स को हायर किया, अंतर्राष्ट्रीय तकनीक साझेदारियां की और जयपुर में सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी स्थापित किया। फिर भी होंडा HMS ने एक्टिवा जैसे स्कूटर के साथ बाजार पकड़ मजबूत कर ली। 2024 में पहली बार HMS की रिटेल बिक्री हीरो से अधिक हो गई। यह संकेत था कि मुकाबला आसान नहीं रहेगा। हीरो अभी इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है, पर मार्केट शेयर धीरे धीरे गिरा है। EV सेगमेंट में देर से प्रवेश और VDI स्कूटर की कमजोर बिक्री ने चुनौती बढ़ाई। ओला, TVS और बजाज जैसी कंपनियों की तेजी ने हीरो की पकड़ को कम किया। नेतृत्व में बदलाव, RAD में देरी और प्रीमियम सेगमेंट में कमजोर उपस्थिति, यह सब कारण रहे कि हीरो की ग्रोथ धीमी पड़ती गई। हीरो अब अपने भविष्य के लिए बड़े लक्ष्य लेकर चल रहा है। डिजिटल बिक्री पर जोर, 2030 तक 20 करोड़ यूनिट्स का लक्ष्य है। कार्बन न्यूट्रलिटी और रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने की योजनाएं, प्रीमियम और स्कूटर सेगमेंट में विस्तार और नए मोबिलिटी सोल्यूशन लाने की रणनीति से हीरो फिर से रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पर क्या यह कदम होंडा, TVS और बजाज जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ पाएगा? यह आने वाले वर्षों में तय होगा। हीरो होंडा की कहानी सिर्फ एक बिजनेस कहानी नहीं, यह सबक है कि किसी भी साझेदारी में विजन और भरोसा होना जरूरी है। एक साथ मिलकर हीरो और होंडा ने भारत की दोपहिया क्रांति दी और लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज दोनों कंपनियां अलग राह पर हैं और दोनों ने अपनी अपनी सफलता का अलग रुख चुना। हीरो होंडा का नाम भले ही अलग हो गया हो, पर उसकी कहानी भारतीय ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री का सुनहरा अध्याय बनी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपके घर में कौन सी हीरो होंडा बाइक है।